तो स्टूडेंट जैसा कि हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के पार्ट 1 में डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके बाद वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नेवर प्रेजेंट, इसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स, वर्किंग रूल वगैरह को देखा। अब हम लोग इस सेकंड पार्ट्स में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। मतलब अगर कोई फंक्शंस f(x) है, अगर कोई फंक्शंस f(x) है जो 0 से बड़ा है, दैट मीन्स उस फंक्शंस का जो वैल्यू है वह x के किसी भी वैल्यू पर, मतलब वो इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे कोई पॉजिटिव नंबर हमने ले लिया, जैसे f(x) = 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3, मतलब कांस्टेंट फंक्शंस पॉजिटिव में ले लिया, या f(x) = 1 + 1/x² ले लिया। तो इस तरह के जो फंक्शंस होंगे स्टूडेंट्स, वो होता है पॉजिटिव वैल्यू वाला फंक्शंस। मतलब अगर आपको a to b f(x) × dx, मतलब अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट a है, और f(x) का हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। इसका मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि f(x) के द्वारा एरिया बाउंडेड, दैट मीन्स एरिया बाउंडेड बाय f(x) x एक्सिस एंड x = a एंड x = b। इस तरह से एक बीच में एक एरिया, कॉमन एरिया आ जाता है, उस एरिया को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझने से अच्छा होगा स्टूडेंट्स। आइए हम लोग इस कॉमन एरिया को भी देखेंगे और इस एग्जांपल से भी अच्छी तरह से हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले एक फंक्शंस लेते हैं। जैसा कि हमने एक फंक्शंस लिया f(x), अब ये f(x) का सबसे पहले हम क्या करते हैं, >0 कर लेते हैं। दैट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू वाला फंक्शन है। पॉजिटिव वैल्यू वाला फंक्शन किसको कहेंगे स्टूडेंट्स? तो आइए, जैसे कि हमने f(x) = 3 ले लिया, या f(x) = 5 ले लिया, या 7 ले लिया, दैट मीन्स कांस्टेंट ले लिया और वो पॉजिटिव में ले लिया। या f(x) = जैसा कि हमने 1/1 + x² ले लिया। तो ऐसा इसमें देखा जाता है स्टूडेंट्स कि x के किसी भी वैल्यू पर इस फंक्शंस का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सो यहाँ पर f(x) > 0। अब इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझते हैं कि f(x) > 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब f(x) > 0 हुआ, तो अगर मेरे पास एक इंटीग्रेशन है I = a to b f(x) × dx, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो भी रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स इसका ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये ग्राफ जो एक्सिस पर होगा वो इस तरह से होगा, ये एक्सिस पर इस तरह से ग्राफ होगा हमारा। जैसे ये एक्सिस हो गया और यहाँ पर ये अपर साइड में जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस के अपर साइड में जाएगा जब f(x) > 0 होगा तब। मतलब जैसा कि हमने यहाँ पर लिया y = f(x) का, मान लेते हैं कि ये ग्राफ हो गया, ठीक है, और फिर कह रहा है कि x = a और x = b। अब ये x = a b नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बट इसका रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आगे हम एग्जांपल में भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर x = a का ग्राफ सपोज कर लेते हैं कि x = a ये वाला लाइन है, और x = b ये वाला लाइन है, x = b ये वाला लाइन है। फिर देखिए यहाँ पर x एक्सिस, तो जैसा कि हमने बताया कि इसका मीनिंग क्या हुआ, तो ये हो गया एरिया बाउंडेड बाय y = f(x), x एक्सिस x = a एंड x = b। ये चार तरह से देखिए, y = f(x), तो y = f(x) का ग्राफ हमने ले लिया, x एक्सिस तो x एक्सिस हो गया, x = a और x = b। तो ये जो एरिया हमारा फाइंड आउट होगा, ये इस एरिया का जो भी वैल्यू होगा वो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल का हम लोग हेल्प लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल फर्स्ट में जैसे हमने लिया, एग्जाम्पल फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x × dx, और यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं 1 और यहाँ पर ले लेते हैं 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने वैल्यू ले लिया। अब आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम करते क्या है, इसको ग्राफ से देखते हैं ये इसका वैल्यू क्या होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि y = x जो है, मतलब y = x, मतलब f(x) का वैल्यू क्या है, यहाँ x है, तो y = x, x = 1, x = 3 और x एक्सिस के बीच में जो एरिया होगा वही इसका वैल्यू होगा। यही होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर हमने y = x का ग्राफ सबसे पहले खींच लिया, y = x का ग्राफ देखिए, y = x का ग्राफ ये नीचे भी आ सकता है, ये नीचे भी आ सकता है, नीचे भी आ जाएगा इसे, ठीक है। अब x = 1 का ग्राफ, तो चलिए x = हमने x = 1 यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया, और x = 3 हमें यहाँ पर मिल गया, x = 3 यहाँ पर मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, चूंकि x = 1 और x = 3 का ग्राफ हमने लिया,
अब इसका एरिया क्या होगा, अब इसका एरिया क्या होगा, तो इसको एरिया को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये तो साइड मुझे मालूम है, ये 3 है, ये 1 है, तो ये 2 होगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और ये एरिया, ये वैल्यू कितना होगा, मतलब x = 3 है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या बना, x = y है, सो यहाँ पर पॉइंट बनेगा 3 3, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका लेंथ, और इसका लेंथ क्या होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा 1 1, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया, मतलब ये ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, तो ट्रेपेजियम का एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ, हाँ, इनटू पैरेलल लाइन, पैरेलल जो साइड्स है उसका क्या करते हैं हम लोग, सम करते हैं, दैट मीन्स 1 + 3 करते हैं, इनटू हाइट करते हैं, इनटू हाइट कितना है 2 है, तो 2, इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारा 4 यहाँ पर आंसर आ जाता है। अब इसको देखिए तो ज्योमेट्रिकली था कि ज्योमेट्रिकली हमने 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया निकाल दिया, बट जब आप इंटीग्रेशन से इसको सोल्व करते हैं तो इसका वैल्यू होता है x²/2, ठीक है। ये x का इंटीग्रेशन हमने निकाल दिया x²/2। अब क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा 3²/2 - 1²/2। तो इस तरह से आपने देखा कि 9/2 - 1/2, सो 8/2, दैट मीन्स 4 स्क्वायर यूनिट। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप जिस भी फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं उसका मीनिंग ये हुआ कि वो फंक्शंस जो है वो एक्स एक्सिस, वो फंक्शंस और जिसके जिसके बीच में अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो इससे जो भी बाउंडेड एरिया बनता है, जो भी बाउंडेड एरिया बनता है ज्योमेट्रिकली, उसी का एरिया हम लोग इंटीग्रेशन में फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स कि जब f(x) का वैल्यू 0 से बड़ा हो, उसके लिए हमने निकाला और सभी में देखा कि आपका वैल्यू क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। बट दूसरा केस अगर हमारे पास बन जाता है कि जब f(x) का वैल्यू 0 से बड़ा हो या छोटा भी हो, हाँ, f(x) का वैल्यू 0 से छोटा भी हो सकता है ऐसा, हाँ, कभी कभी क्या होगा तो x का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा, कभी क्या होगा तो x का वैल्यू छोटा हो जाएगा, मतलब बड़ा छोटा, वो x के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल हमने y = x का लिया, तो यहाँ भी हम y = x का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर -2 से लेकर के 2 के बीच में x × dx को हमने लिख लिया। अब आइए स्टूडेंट्स इसका हम लोग क्या करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ज्योमेट्रिकली इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले y = f(x), यहाँ थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है तो हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये हो गया x, ये हो गया o और ये हो गया y, दैट मीन्स ये हमारा एक्सिस बन गया। y = x का ग्राफ, तो y = x का ग्राफ हमने ऐसे खींच दिया, y = x का ग्राफ हमने खींच दिया, y = x का या f(x) = x का ग्राफ हमने खींच लिया। अब x का वैल्यू क्या है -2, x का वैल्यू क्या है -2, ये लोअर लिमिट है, यहाँ से जाएगा माइनस इधर आएगा x एक्सिस का, तो यहाँ पर हमने ले लिया x = -2, सही है। अब फिर यहाँ x = कितना है 2, x = 2। अब इसके बीच का एरिया, अब तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर यहाँ जो है वो x एक्सिस तो आ गया, x = -2 भी आ गया, x = -2 भी आ गया, बट यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जगह एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है और यहाँ से फिर वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक कंसीडर करने वाली बात है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब f(x) का वैल्यू 0 से बड़ा हो, दैट मीन्स f(x) एक पॉजिटिव फंक्शन हो, उस स्थिति में उसका ग्राफ क्या बनता है, अपर साइड, और जब निगेटिव फंक्शन हो उसका क्या बनता है, लोअर साइड। दैट मीन्स अपर साइड वाला का जो एरिया होगा वो पॉजिटिव में होगा और लोअर साइड वाला का जो एरिया होगा वो नेगेटिव में होगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव, चूंकि एरिया नेगेटिव तो होता नहीं है तो हम लोग एक नेगेटिव साइन इंक्लूड कर देते हैं, दैट मीन्स मॉड निकाल लेते हैं और इस तरह से एरिया को हम लोग पॉजिटिव बना लेते हैं। अब स्टूडेंट्स जब ये बाउंडेड, ये जो छायांकन, ये जो छायांकित किया गया है भाग, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं y = x है, सो यहाँ पर x = -2 है, तो यहाँ का पॉइंट बनेगा -2, सही है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना, तो -2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर भी -2, सही है। फिर इसी तरह से x = 2 है, तो यहाँ पर पॉइंट का क्या बनेगा, 2 बनेगा, दैट मीन्स x का भी वैल्यू 2, y का भी वैल्यू 2, इस तरह से। अब देखिए इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ज्योमेट्रिकली मैं देख रहा हूँ, तो हाफ इंटू ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका एरिया कितना बन जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा आपको 1/2
अपॉन, चूंकि ये लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, या अगर निगेटिव भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर ज्योमेट्रिकली दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने लेंथ को पॉजिटिव पॉजिटिव करके यहाँ पर ले लिया, चूंकि ये -2 था तो उसको हमने 2 ले लिया, ये -2 था तो इसको भी हमने 2 ले लिया, प्लस अब दूसरा एरिया, दूसरे पार्ट का एरिया कितना है, तो हाफ इंटू DH, मतलब आधार गुने ऊंचा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जब आप इंक्लूड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से भी आ जाएगा 2, 2 2 कितना हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट हमारा, यूनिट स्क्वायर, ये एरिया हमारा आ गया। अब देखिए क्या ये डायरेक्टली इंटीग्रेशन से आ पा रहा है, तो देखिए x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया। अब यहाँ 2 है और यहाँ -2 है, जब आप 2 का वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 2 स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 2, और फिर -2 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, मतलब 2 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो देख रहे हैं कि एरिया कितना आ रहा है, 0। दैट मीन्स यहाँ पर आप रख के देखिए 2 स्क्वायर अपॉन 2 -2 स्क्वायर अपॉन 2, और इस तरह से एरिया इसका कितना आ रहा है, 0। बट इसका 0 एरिया तो नहीं होगा स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स किस वैल्यू पर fx का वैल्यू 0 से बड़ा होता है और किस वैल्यू पर x का वैल्यू 0 से छोटा होता है, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव से बचने के लिए, जिसमें आपको शक हो कि इसमें नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा पता नहीं चल रहा है, सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मॉड डाल देते हैं, मॉड से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब मॉड का देखिए, आप जब आप इसको मॉड डालेंगे तो मॉड से आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो आपको बता रहा हूं। तो देखिए मॉड जब ही आएगा तो इसके लिए हम करते क्या है, तो मॉड देने से क्या फायदा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर लिया इंटीग्रेशन -2 से लेके 2 तक अंडर मॉड x इंटू dx, ऐसा हमने लिया। तो मॉड देने से फायदा, मॉड को देखिए तो फट से क्या कीजिए, मॉड का क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, जहाँ से मॉड मूर्ति है, यहाँ x है, ये अंडर मॉड में जो भी पार्ट हो उसको क्या करना है, 0 सपोज करना है। सो x इक्वल टू हमारा 0 आ गया, एक वैल्यू कितना था -2, दूसरा वैल्यू कितना था 2। ऑब्वियसली अगर 0 और 2 के बीच का कोई वैल्यू इसमें रखिए, क्या क्या वैल्यू देगा आपको, पॉजिटिव, और 0 से -2 के बीच में रखिए क्या वैल्यू देगा आपको, नेगेटिव। सो यहाँ पर अब इस तरह से हम लोग को 2 इंटीग्रेशन लेना है इसको, मतलब इंटीग्रेशन -2 से 0 के बीच में, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव। सो यहाँ पर हम कर देंगे x के बदले में -x इंटू dx, प्लस फिर क्या करेंगे 0 से लेकर के 2 तक, यहाँ 0 से 2 तक क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। सो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉजिटिव x इंटू dx। अब इसका एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं x स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर दे दीजिए 0, यहाँ पर -2, प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर दे दीजिए 2, यहाँ पर 0। अब इसका वैल्यू आप निकालिए तो आपको माइनस ये कितना आ जाएगा, 0 माइनस -2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर बाय 2, प्लस यहाँ 2 रखिए तो कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर बाय 2, 2 स्क्वायर बाय 2, और फिर आ जाएगा -0। इस तरह से आप एरिया निकाले रहे थे कि माइनस प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स 2, तो इस तरह से 4 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ जाता है। तो इस मैंने पूरे पाठ को पढ़ने का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि जिस फंक्शंस में आपको लगे कि fx का जो वैल्यू है वो x के किसी भी वैल्यू पर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए इस पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल 3 है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 अंडर मॉड x - 1 x - 2 इंटू dx। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अंडर मॉड में जो भी पार्ट्स है उसको क्या करना है, सपोज कर लेना है 0। सो अगर आप इसको 0 सपोज करते हैं तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू क्या आता है, एक वैल्यू आ जाता है 1 और दूसरा वैल्यू आ जाता है 2। बट हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट हमारा 0 है और अपर लिमिट हमारा 3 है। अब इसी के बीच में हमको जो करना है सो करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि जब आप 2 और 3 का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, 2 और 3 के बीच का कोई वैल्यू, तो चलिए 5/2 रख देते हैं, 5/2 यहाँ पर रख देते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। देखिए 5/2 में से 2 घटेगा तो पॉजिटिव, 5/2 में से 1 घटेगा तो पॉजिटिव। सो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 1 और 2 के बीच में आप रख के देखिएगा नेगेटिव आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में रखिएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये जो इंटीग्रेशन है वो 3 पार्ट में टूटेगा स्टूडेंट्स। तो बहुत ही सिंपल, इसको आप लिख सकते हैं सबसे पहले क्या, तो 0 से लेकर के 1 तक, तो 0 से 1 के बीच में क्या है, पॉजिटिव है। सो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे, मतलब इसका आप ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। एक्चुअली हम लिखने का कोशिश कर रहे हैं x - 1 इंटू x - 2 इंटू dx और प्लस,
और फिर ये 1 से 2 के बीच में क्या आ जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू। देखिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू, सो यहाँ पर हम प्लस नहीं देकर क्या करते हैं, हम यहाँ पर नेगेटिव दे देते हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, माइनस दे दिए हैं यहाँ पर, फिर वही बात x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू डी एक्स, बिल्कुल ही सिंपल। अब तीसरा पार्ट हमारा क्या है, तो तीसरा पार्ट हमारा बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, 2 से लेकर 3 तक क्या है, पॉजिटिव है। सो जैसे का तैसे हम यहाँ पर कर देंगे x माइनस 1 और x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ठीक है। इसका क्या होगा, वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स माइनस जैसे का तैसे, ठीक है, जैसे का तैसे हम लोग लिख लेंगे, मतलब ऐसे लिख लेंगे 1 से लेकर के 2 तक। फिर वही बात एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, मतलब एक ही बार करना पड़ेगा, मैं इसलिए ऐसा लिखा था 2 to 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ऐसा हमने लिख लिया। अब इसका एक बार आप इंटीग्रेशन कीजिए, एक बार मात्र इंटीग्रेशन आपको करना है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x का क्या हो जाएगा, तो 3 को कॉमन ले लीजिए, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, सो 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, यहाँ पर दे दीजिए आप 1, यहाँ पर दे दीजिए 0। सिमिलरली सेम आप इसको उतारते चलिए, चूंकि सेम फंक्शन है, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस है, चूंकि यहाँ पर माइनस है। ये एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, और यहाँ 1 यहाँ 0, फिर प्लस सेम आप लिखते चलिए एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, और यहाँ पर दे दीजिए 2, यहाँ पर दे दीजिए 3। अब आप सबका वैल्यू रख लीजिए, मतलब एक बार आप 1 इसमें रख के देखिए, फिर 0 माइनस कर लीजिएगा, ये 1 से 2 है, सॉरी 1 से 2, यहाँ पर क्या होगा फ्रॉम 1 to 2, ये 2 to 3, सही है आप, ठीक है। अब इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये सब वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, तो हमारा वैल्यू इस तरह से आएगा, रख दीजिए वैल्यू, क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 1 रख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 रख रहे हैं, 3/2 प्लस 2, 3/2 प्लस 2, और माइनस 0 की बात हटाइए, माइनस। अब यहाँ पर क्या क्या करेंगे, सबसे पहले 2 रख देंगे, कितना आ जाएगा 8/3 माइनस यहाँ पर 2 रखिए, 3 चौका 12 हो जाएगा, 12/2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, माइनस 1 रख के देखिए 1/3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी होगा, सो 3/2 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस भी होगा, सो -2 हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर लिख लेंगे, फिर 3 रख के देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 9 27, 3 9 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 3 3 9 27/2 हो जाएगा, 27/2 हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पर 3 रख के तो प्लस 6 हो जाएगा, फिर माइनस की बात है 2 रख के देखिए तो -8/3 हो जाएगा, -8/3 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12/2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और इस तरह से आपका वैल्यू आ गया। इसको आप जब ये सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 11/6 स्क्वायर यूनिट, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।